टैग आप ओपन कर रहे हैं वो क्लोज हो जाएगा अपने आप। सो बॉडी टैग हमने ओपन किया है तो ऑटोमेटिकली यू कैन सी द फॉरवर्ड स्लैश एंड द टैग नेम व्हिच इज क्लोजिंग ऑफ द टैग। दिस इज very much important over here for you can see the best way of writing codes. So you can simply see over here. Now we'll take one image. अब आप बात सोच रहे होंगे, a question would be arising in your mind कि अगर हम कोई चीज, कोई भी इमेज या कोई चीज को हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे दिखाना चाह रहे हैं तो हम कैसे इमेज को लाएंगे, राइट? अगर आपको कोई इमेज वेबसाइट के लिए इंटरनेट से उठानी है, यू कैन टेक द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरनेट इमेज। मतलब कोई भी, अगर जैसे हम ये गूगल की इमेज की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इस पर्टिकुलर इमेज को लेना है तो हम किस हिसाब से इस पर्टिकुलर इमेज को ले सकते हैं? तो हमें यहाँ पे इंटरनेट एड्रेस पे आप इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करके आप उस पर्टिकुलर इमेज का एड्रेस देख सकते हैं। कॉलेज तो बंद है, अब कॉलेज इमेज का एड्रेस देख क्लासेस हो रही है। बस खुल गया। आपने इमेज यहाँ से आया है हमारे पास। बैकग्राउंड इमेज जो है हमारे पास क्रोम /न्यू टैब पेज आइकन गूगल लोगो सेव एसवीजी। एसवीजी इज द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल। तो इस हिसाब से हमारे पास ये इमेज का सोर्स है। ये यहाँ पे ऑलरेडी गूगल के मशीन में सेव्ड होगा, जिसने होस्ट किया है उसके वेबसाइट पे, तो ये उनके सर्वर पे ऑलरेडी होस्टेड है। तो यहाँ पे आपको उसका लोकेशन मिल रहा है। यू कैन सिंपली क्लोज दिस पर्टिकुलर थिंग। आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। इजी एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। रद्दी के भाव जाते हैं, 10 नंबर मिलता है इन फाइलों का। 10 नंबर खाली? अरे 10 नंबर के लिए गवर्नमेंट कॉलेज, राइट? सो विल गो फॉर एक नंबर एसबी। एक नंबर के लिए भी बंदा हो जाता है। आपको पता है मेरा बैक आया था सही को सिर्फ PG एक college. नंबर से रह गई थी, मैं सिर्फ एक। So we'll simply take one of the image of the institute. So we'll go for the image part. जैसे कभी-कभी पेपर आगे पीछे नहीं दे रहे थे कि फर्स्ट क्लास में। यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा है, कुछ गूगल इमेजेस हैं आपके कॉलेज की। So we'll take one of the image. हम एक इमेज लेते हैं इस पर्टिकुलर यहाँ से। So we'll take this image. So we'll take this image over here. We'll simply copy the image address. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे मैंने राइट क्लिक किया ऑप्शंस आ गए, कॉपी इमेज एड्रेस। अब हमें कैसे पता चलेगा इस पर्टिकुलर इमेज का एड्रेस हमारे पास जो आया है वो एग्जैक्टली सही है या नहीं? इसीलिए तो आप भेजा था कोई भी यूआरएल का लास्ट पे देखेंगे या स्टार्टिंग में देखेंगे, उस यूआरएल पे आपको इमेज का एक्सटेंशन दिखेगा इमेज का नाम के चक्कर में तो भेजा। साथ। इट विल लेट यू नो कि आपने इमेज को ही, इमेज का एड्रेस ही कॉपी किया है, ठीक है? So we'll take one image. So I guess this image is not more appropriate क्योंकि यहाँ पे background कुछ blur दिख रहा है. So okay, no issue for that. I will just try to figure it out over here. So we'll just close this particular image section. Now we'll just paste that particular image जो कि हमने यहाँ पे URL copy किया था. तो हमारे एक्सपेरिमेंट के पेज पे आके हम यहाँ पे सोर्स ऑफ द इमेज के पास इसको पेस्ट करते हैं। जैसे हम पेस्ट करेंगे सीधे एग्जैक्ट इमेज वुड बी अपीयर टू यू इन द वेबसाइट। जब भी आप वेबसाइट बनाएं उसका एग्जैक्ट वहाँ पे आपको इमेज दिख जाएगा। अगर आपको इसको डायमेंशन चेंज करना है उस पर्टिकुलर इमेज का, यू कैन चेंज द विड्थ एंड द हाइट ऑफ द इमेज। अभी चल ही रहा है, राइट? दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म द टास्क। अगर आपके पास कोई इमेज आपके डिवाइस में है तो आप क्या करेंगे, उसका इमेज पाथ फोल्डर डिफाइन करेंगे। इमेज पाथ फोल्डर कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑप्शन, ठीक है? कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स हैं यहाँ पे जाएंगे हम। ये हमारे पास जो है पाथ है, ये सी यूजर पीसी पिक्चर एंड स्क्रीनशॉट। दिस इज द पाथ ऑफ द इमेज। यू कैन सिंपली कंसीडर द पाथ ऑफ द इमेज एज वेल एंड यू कैन locate that particular image file and place it in the website. So this is well and clear enough. So we'll go for another experiment from another domain. So we'll go for one experiment from electronics and communication discipline. So we'll simply click and tap over here. So again you can see the ready to use experiments. We'll go for experiment from analog electronics lab, which is developed by IIT Roorkee. आपने एनालॉग सर्किट्स के बारे में पढ़ा होगा. So if you are not knowing about it, you can go in the description part. The log and anti-log amplifier. Again, go for the theory if you are not knowing. So I'll just go for the simulation. I hope everyone has got the gist how you are. एक बार मैं फिर से रिपीट कर
in the quizzes part, like pre-quiz, post-quiz, then you can go for the, अगर आपको और फर्दर ऑन उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो यू कैन गो फॉर द रेफरेंस, जहाँ पे आपको सर्टेन साइटेशंस ऑफ द बुक दिखेंगे। यहाँ पे साइटेशंस दिए गए हैं, अगर किसी रिसर्च पेपर्स के थ्रू दिया गया है तो उसका साइटेशन दिया गया होगा, अगर किसी बुक को रेफर किया गया है उसको दिया गया होगा, एंड यू कैन जस्ट फाइंड आउट द थिंग्स इन अ मोर एप्रोप्रिएट वे। आप उसको डीप लर्निंग भी कर सकते हैं वहां से। सो विल गो फॉर द सिमुलेशन पार्ट। Now we have these two simulator, which is anti-log amplifier and the log amplifier. We'll simply go for the anti-log amplifier. So simply click over here, anti-log amplifier. Now you can see this is how the simulator window looks like. यहाँ पे circuit है, यहाँ पे instruction option है। अगर आपने procedure में पढ़ लिया है, then it's well and good enough. If you're not, if you have just well landed to a simulator, but I request that go for the procedure, then come for the layout. Each and everything is certain things. If you're just directly jumping to the simulator part और आप सोच रहे हो कि यहाँ के इंस्ट्रक्शन से हम रीड आउट करके इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ पार्ट को आप मिस आउट कर देंगे, क्योंकि कुछ अच्छे तरीके से इलैबोरेटिव वे में वहाँ पे आपको बताया गया। यहाँ पे आपको सिर्फ गाइड करने के लिए बताया गया इंस्ट्रक्शंस। प्रोसीड्योर पार्ट में आपको ईच एंड एवरी स्टेटमेंट और क्या उसमें कर सकते हो वो सारी चीजें बताई गई। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पे सिर्फ गाइड किया जाएगा। So we'll simply see the instruction part. You can simply see the connect the probes as mentioned below. You can see that these are the probe option and you can just connect it. So 1 2 3 तो हम यहाँ पे यहाँ से यहाँ connect करेंगे probe को through wires. So we'll simply tap and connect from 1 to 3. 1 to 3 हमने connect कर दिया. Now we have our certain options given here, 4 to 7, 5 to 7. So I'll just quickly make the connection over here. 4 to 7, then we'll 5 to 7 again. यहाँ पे आपने क्या करना है, क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पे हमने क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सो यू कैन सिंपली सी 5 to 7 ने कर दिया, 6 9 9 10 and 8 12 6 9। so we'll just once again go for 6 9 9 10 and 8 12 6 9 9 10 8 12 and 12 to 11। सारे कनेक्शंस हमने बना दिए। अब हमारे पास चेक का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो अगर आपने सही से कनेक्शन नहीं स्टैब्लिश किया तो इट विल लेट यू नो कि आपने कनेक्शन प्रॉपर्ली स्टैब्लिश नहीं किया, आपको फिर से कनेक्शंस बनाने की जरूरत है। तो सिंपली क्लिक ऑन चेक। जैसे हम क्लिक करेंगे चेक पे, हमें अलर्ट मैसेज आएगा जो कहेगा राइट कनेक्शन। अगर आपने राइट कनेक्शन बनाया है तो आपको यहाँ पे राइट कनेक्शन का अलर्ट मैसेज आएगा। अगर आपने कोई भी गलती की है, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कनेक्शन सही से नहीं बनाया, तो यू विल सी अ रॉन्ग कनेक्शन अलर्ट मैसेज वुड बी अपीयरिंग, और आपको फिर से रीसेट करके वापस कनेक्शन बनाना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक द कनेक्शन। आफ्टर दैट वी हैव द सेलेक्ट इनपुट वोल्टेजेस। हमने चेक कर लिया है, इनपुट वोल्टेज हम चेक करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यू कैन सिंपली यूज दिस पर्टिकुलर स्लाइडर ऑप्शन और यहाँ पे इनपुट हम डिफरेंट इनपुट्स सेट करेंगे। हमें मिनिमम 5 इनपुट वैल्यूज चाहिए ताकि हम यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट कर सके। तो हम पहला इनपुट लेंगे, विल सिंपली यू कैन सिंपली सी कि हम यहाँ पे स्लाइडर ऑप्शन पे चूज करके कैलकुलेट करेंगे। यू कैन सी द इनपुट वोल्टेज इज 60, आउटपुट वोल्टेज इज -0.019। अब हमें आउटपुट वोल्टेज माइनस में क्यों मिल रहा है, तो इसका आंसर ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, क्योंकि ये एंटी लॉग एम्पलीफायर है। अब कुछ लोग कंफ्यूज ना हो, लॉग एम्पलीफायर, एंटी लॉग एम्पलीफायर। एंटी लॉग लॉग आपने पढ़ा होगा एल्गोरिथम, तो उसके बेसिस पे यू कैन सी द आउटपुट वोल्टेज। नाउ ऐड टू द टेबल, नाउ यू कैन सी द इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज इज गिवन। अगेन विल गो फॉर मोर रीडिंग्स। हमें 5 रीडिंग्स लेना है मिनिमम, सो विल टेक कैलकुलेट एंड ऐड टू द टेबल। अगेन विल टेक अनदर वैल्यू, कैलकुलेट and add to the table. So we have taken 3 readings, 2 more readings. We'll simply calculate, add to the table, and we'll take 1 more value, calculate and add to the table. Now you can see we have taken 5 values. Now these particular values has been plotted in the graph. So you can see the output voltage versus the input voltage, and each and every value has been considered, and you can see the graph over here. If you want to print this particular values, you can simply click on print option, और आप अपने फर्दर ऑन, जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया आपको सेव करना है,
फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि किस हिसाब से मैंने किया था एक्सपेरिमेंट को, क्या आउटपुट आया था, क्या ऑब्जर्वेशंस आए थे. सो यू कैन टेक द इमेज प्रिंट एंड सेव इट टू योर ड्राइव. आप अपने ड्राइव पे सेव कर सकते हैं. दिस इज how you can perform the task. So we'll go for one more experiment and we'll try to conclude this particular session. So we will just come back to the home page. Shivam, I think it's we are done with. Can we have the main? Yeah. Okay. So we'll come back to the home page. So we will explore some of the things in the website as well. So you can see once we have came back to the home page, these are the participating institute and their logos. Now you have seen the participating institute. What are the participating institute in the PPT section? Now you can see their logos given over here as well. Now you can see like somehow over here, if you want to see what are the labs developed by IIT Roorkee, or you can see IIT Kharagpur, you can simply click on their logo and you will find what are the labs developed by that particular participating institute. Now further coming to the home page. Now these are the quick links. Now what are the quick links? I will let you know. Now this is a lab feedback form. Like somehow if you're facing any queries related to virtual lab platform, you can come back to the lab feedback form and you can write down whatever the query you have so that we can get back to you with your answers very quickly. अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है virtual lab platform पे, तो आप यहाँ पे feedback form पे जाएंगे और यहाँ पे अपना जो भी आपको दिक्कत आ रही है, make sure write down the डेजिग्नेशन, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट. ईच एंड एवरी फील्ड्स आर मैंडेटरी. यहाँ पे आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी लिखेंगे और ईच एंड एवरीथिंग इज मैंडेटरी. यू कैन सी ड्रॉप डाउन लिस्ट और आपको सारा यहाँ पे दिख जाएगा, अपना इंस्टीट्यूट का नाम भी दिख जाएगा एंड यू कैन सिंपली लोकेट द नेम एज वेल एज राइट डाउन द वैल्यू. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोकेट कर सकते हैं. और आप मेक श्योर अगर आप डायरेक्ट सपोर्ट मेल पे अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, सपोर्ट पे आप सिंपली क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे. अगर आपको कोई भी दिक्कत आई, अगर आप सपोर्ट पे मेल कर रहे हो उस पर्टिकुलर अब अधिया बंद कर दे.